बहुत समय पहले की बात है। द्वारका के राजा थे भगवान श्री कृष्ण, जो ऐश्वर्य और संपत्ति से भरे महल में रहते थे। वहीं उनके बचपन के मित्र सुदामा एक बहुत गरीब ब्राह्मण थे। सुदामा का घर झोपड़ी जैसा था और वे अक्सर भूखे रहते थे। लेकिन उनकी पत्नी सुशीला और वे स्वयं भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। एक दिन गरीबी से तंग आकर सुशीला ने सुदामा से कहा, आप कहते हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके बाल सखा हैं, बचपन के मित्र हैं, वह तीनों लोगों के स्वामी हैं। क्यों ना आप एक बार उनसे मिलने जाएं? हो सकता है उनकी कृपा से हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। सुदामा का मन किसी से कुछ मांगने का नहीं था, पर पत्नी के बार बार आग्रह पर और कृष्ण से मिलने की चाहत में वे द्वारका जाने को तैयार हो गए। सुदामा के पास अपने मित्र को भेंट देने के लिए कुछ नहीं था। सुशीला ने पड़ोस के घर से थोड़े से सूखे चावल, पोहा मांगे, उन्हें एक कपड़े की पोटली में बांधा और सुदामा को दिया। सुदामा द्वारका पहुंचे। महल की भव्यता देखकर वे घबरा गए। पहरेदारों ने एक गरीब ब्राह्मण को देखकर उन्हें रोकना चाहा, पर सुदामा ने जब कहा कि वे राजा कृष्ण के मित्र हैं, तो ये खबर कृष्ण तक पहुंची। जैसे ही कृष्ण ने सुदामा नाम सुना, वे नंगे पांव सिंहासन से दौड़ पड़े। वे महल के द्वार तक पहुंचे और अपने फटे हाल मित्र को देखते ही उन्हें गले से लगा लिया। कृष्ण की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। कृष्ण उन्हें अंदर ले गए और अपने आसन पर बैठाया। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से सुदामा के धूल भरे पैर धोए और राजसी तरीके से उनकी सेवा की। बातों बातों में कृष्ण ने सुदामा से पूछा, सखा, मेरे लिए क्या लाए हो? तुम जब भी आते थे कुछ ना कुछ जरूर लाते थे। सुदामा संकोचवश अपनी पोहे की पोटली छिपाने लगे। उन्हें वो भेंट राजमहल के सामने तुच्छ यानी मामूली लग रही थी, पर कृष्ण सब जानते थे। उन्होंने झट से पोटली छीन ली, उसे खोला और भूखे की तरह उसमें से 2 मुट्ठी पोहे खाए। जैसे ही कृष्ण ने पहली मुट्ठी पोहा खाया, सुदामा का पूरा घर धन संपदा से भर गया। जब कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी खाई तो सुदामा और उनके परिवार को स्वर्ग जैसा वैभव प्राप्त हो गया। कृष्ण तीसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे कि रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। देवी रुक्मिणी ने कहा, स्वामी, अब और नहीं, आपने 2 मुट्ठी पोहे खाकर उन्हें स्वर्ग से भी बड़ा ऐश्वर्य दे दिया है। अब उनके पास देने को कुछ नहीं बचा। सुदामा कृष्ण के पास कई दिन रहे, पर गरीबी की शर्म के कारण कुछ भी मांग नहीं पाए। जब सुदामा वापस लौटने लगे तो कृष्ण उन्हें छोड़ने दूर तक आए, पर उन्हें कोई धन नहीं दिया। सुदामा निराश होकर सोचने लगे कि वो पत्नी को क्या मुंह दिखाएंगे। जब वे अपनी झोपड़ी के पास पहुंचे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा था और उनकी पत्नी राजसी वस्त्र पहने खड़ी थी। ये सब उनके मित्र कृष्ण के प्रेम के कारण हुआ था। सुदामा समझ गए कि कृष्ण ने उन्हें बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। ये कथा बताती है कि सच्ची मित्रता और निस्वार्थ भक्ति दुनिया के सबसे बड़े धन हैं। भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, दिखावे के नहीं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो की हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।